कोई कुछ भी कहे, ये मानना पड़ेगा कि अब जीसीबी प्राइस ने मार्केट में हलचल मचाना शुरू कर दी है। पहले ऐसा होता था, जब जीसीबी की कोई न्यूज़ मार्केट में आती थी तो नोबडी इज बॉदर अबाउट दैट। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि जीसीबी वैल्यू को लेके यहाँ मार्केट में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बात हो रही है, कोई इस बात की फिक्र नहीं करता था। लेकिन अब मार्केट में एक नई बात हो रही है कि भैया जीसीबी प्राइस अगर यहाँ लॉन्च हो सकती है तो वो सिर्फ कम्युनिटी की बेस पे हो रही है। मार्केट में एक नई बात आई है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लेकिन मजे की बात ये भी है कि जो जीसीबी के एंटी लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, मैं मान लेता हूं कि जीसीबी जितने लवर्स पूरी मार्केट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के नहीं है, किसी भी कॉइन के नहीं है। अगर यहाँ पे कम्युनिटी चाहे तो जीसीबी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब जरा सोचो ना, एक मार्केट में एक कॉइन के मिलियंस ऑफ चाहने वाले हैं, तो भैया जब मिलियंस ऑफ पीपल लव ए कॉइन तो वो उसको बाय भी करेंगे, वो उसको सेल भी करेंगे, वो उसकी डोमिनेशन के लिए कुछ भी करेंगे, वो उसमें एसेट्स भी क्रिएट करेंगे। जब ये सारे काम एक ही कॉइन के लवर्स कर सकते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग इसको इतना प्यार करेंगे तो मार्केट में क्यों नहीं छाएगा? ऑफ कोर्स छाएगा। अब यहां पे इस पे तनकीद करने वाले भी सामने आते हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बड़ी कमाल की स्टोरी है दोस्तों, एक एक करके सुनना क्योंकि कुछ नया आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब यहां पे देखो मार्केट में क्या बात होती है। कहते हैं कि देखो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जो है वो पाई नेटवर्क की मार्केट में बड़ी विजनरी वैल्यू है। सबका यह ख्याल है कि अगर पाई कॉइन की वैल्यू 31415 रखी जाती है तो मार्केट में तबाही मचा देगा, क्योंकि कोई भी कॉइन इस तरह का कंसेप्ट लेके नहीं आया। सारे मानते हैं कि चाइना में जीसीबी लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, वियतनाम में बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं, बैंकॉक में बहुत हैं, अर्जेंटाइन में बहुत हैं, मलेशिया में बहुत हैं, इराक में हैं, मलेशिया में, दुनिया के हर मुल्क में हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो जीसीबी का प्रपोजल है वो अगर देखा जाए तो कम्युनिटी की तरफ से तो बिल्कुल ओके है। कम्युनिटी इसके लिए कोशिश बहुत कर रही है, करना भी चाहती है। वो कहते हैं कि मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू चलनी चाहिए जैसे हमें ये वैल्यू दिखाई देती है। जब भी कोई बंदा चाहे वो इसी वैल्यू पे पाई के साथ ट्रेड कर सकता है। अब जो इसके खिलाफ लोग हैं वो कहते हैं चलिए मान लिया आप जो है वो जीसीबी की लॉन्च करने वाले हो, लेकिन सवाल ये बनता है जीसीबी के लिए मार्केट कहां से लाओगे? अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि मैं आपको एक फ्लॉ प्रोडक्ट दूंगा, मैं आपके घर में सेंड कर दूंगा, मुझे आप बिटकॉइन में प्राइस दे दो, बिटकॉइन में मुझे पेमेंट कर दो, दूसरा बंदा कहेगा ओके नो इशू एट ऑल, मेरे लिए भी बिटकॉइन एक्सेप्टेबल है, तुम्हारे लिए भी एक्सेप्टेबल है। दोनों पार्टीज एक प्राइस पे एक कॉइन पे एग्री हो जाती हैं, सेंड कर देती हैं, ओके। इसी तरह मार्केट में बीएनबी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। बाइनांस कहता है ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हो, कोई कॉइन खरीदते हो तो आप उसकी फीस बीएनबी में दे दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। अब जो बंदा पे कर रहा है वो बीएनबी में करता है, जो प्लेटफॉर्म उसको ले रहा है वो बीएनबी में लेता है, दोनों म्यूचुअली सेटिस्फाई हैं, किसी को कोई इतराज नहीं है। बात समझ आ जाती है। अब इसी तरह से एथेरियम की बात कर लेते हैं, सोलाना की बात कर लेते हैं, सारे म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन के साथ, एग्रीमेंट के साथ मार्केट में चलते हैं। सवाल ये बनता है अगर इसी तरह से जीसीबी लवर्स इस चीज़ पे ओके हो जाते हैं तो फिर उनके लिए मार्केट कौन सी होगी? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम यहां पे अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो ना कि हमारे पास इस वक्त मौजूदा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारे पास इस वक्त जीसीबी का कार्ड चल रहा है, इस वक्त हमारे पास जीसीबी के इवेंट्स हो रहे हैं, इस वक्त जीसीबी में लोग गाड़ियाँ खरीदने की बात कर रहे हैं, जीसीबी में लोग मोबाइल्स की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कहते हैं 10% प्राइस जीसीबी में दे दो, 20% प्राइस जीसीबी में दे दो, 50% प्राइस जीसीबी में दे दो, बाकी अपने मुल्क की करेंसी में दे दो, दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है अगर 50% जीसीबी में वैल्यू लेते हैं तो 50% तो फ्री ही हुआ ना। इस वक्त यहाँ पे तो बात ये है, लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे ये बनता है इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा?
अब अगर दुनिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसके लिए कुछ अदारे बनाए गए हैं जो उन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ यार ये एक्सेप्टेबल है। अब एक कंपनी जो है वो इसको मानती है, लेती है, सारा कुछ है, बट दूसरी कंपनी कहती है कि नहीं ये मेरे कंपटीशन में आगे ऐसा कर रही है, ये सिर्फ अपने कुछ लोगों को नवाजने के लिए है। तो असल मसला यहाँ पे रेगुलेटरी का है, असल मसला यहाँ पे इकोसिस्टम का है। अगर यहाँ पे हमारे पायनियर्स या हमारी पाइको टीम या हमारे जीसीबी लवर्स मार्केट में आके मार्केट के पैरेलल चल के अपनी कम्युनिटी के साथ सब कुछ इसी तरह से रेगुलेट करवा लेते हैं तो यकीन मानो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ पे जीसीबी वैल्यू लॉन्च नहीं होती। जीसीबी वैल्यू के लॉन्चिंग में सिर्फ एक चीज़ है, वो है हमारा इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम के अंदर हमारे कौन से लोग काम करते हैं। अगर इकोसिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वही इस चीज़ को लेके यूज़ करते हैं, उसको फैलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से रास्ता भी है। मैं आप सब हम जितने भी जीसीबी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि यार यहाँ पे वो मार्केट्स देखें जो जीसीबी के लिए यूजेबल हो सकती हैं। जैसे हमारे पास शॉप्स यूजेबल हो सकती हैं। सबसे बेस्ट ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जो पाई को यूटिलाइज करें, ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जिसमें पाई की यूटिलाइजेशन हो, ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जिसमें पाई को ख़रीदा जाए, पाई को बेचा जाए। जितनी ज़्यादा कम्युनिटी, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म जीसीबी के लिए बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग की बात करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका जीसीबी लॉन्च हो सकता है। अब देखो ना, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये बाइक्स हैं, पिछली एक पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं सब कुछ हमारे पास जीसीबी में अवेलेबल है। सिर्फ फ़र्क मार्केट का है कि मार्केट में उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। अगर मार्केट में उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, ज़ीरो से छोटी सी 1 रुपये की चीज़ से लेकर करोड़ों रुपए की चीज़ अगर हमें जीसीबी में मिलती है तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जीसीबी लॉन्च नहीं होती। जीसीबी लॉन्च हो सकती है। अब देखो ना, यहाँ पे उन्होंने मजे की बात बताई है कि टोटल ग्लोबल जीडीपी इज अप्रॉक्सिमेटली 100 ट्रिलियन इफ पाई वर वैल्यूएट 314159 ईच विद अराउंड 10 बिलियन ऑफ पाई कॉइन इन सर्कुलेटिंग। 100 बिलियन की बात नहीं करते, 10 बिलियन की बात करते हैं। देन मार्केट कैप वुड बी 3.4 क्वाड्रिलियन, दैट इज मोर देन 30 टाइम ऑफ इंटायर इकोनॉमी। तो ये तो मौजूदा की बात है। हम कौन सा कहते हैं कि 2026 में जीसीबी लॉन्च होनी चाहिए, हम कौन सा कहते हैं कि 27 में होनी चाहिए। अगर 2036 में भी हो जाती है बहुत प्रॉफिट है, आपकी मैंने ज़ाया नहीं की। अगर 2036 में भी हो जाती है तो इससे बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए मेहनत कितनी करते हो। हमने सिर्फ एक इकोसिस्टम डिज़ाइन करना है, लोग उस पर खुद ब खुद आते जाएंगे। अब देखो ना, अमेज़ॉन ने इकोसिस्टम बनाया, यूज़र आ रहा है, बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है। ईबे ने बनाया, बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है। अलीबाबा ने बनाया, बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है। फेसबुक इकोसिस्टम है, आपका यूट्यूब इकोसिस्टम है। सारे सिस्टम में लोगों को डिज़ाइन किया जाता है, लोग खुद आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और निकल जाते हैं। अगर हम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं अपने पाई के लिए, अपने जीसीबी के लिए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग में कोई देर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा मिशन जो आपको बताना कि अब आपने नए रास्ते पे काम करना है, नए मिशन पे काम करना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।